अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज सुबह की चाय के साथ अपना नया यूट्यूब पे सेशन लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंस्टाग्राम पे जब मैं ख़बरें लगाता हूँ तो वो तो शॉर्ट होती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि यू हैव टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। लेकिन यूट्यूब पे आप आराम से सुकून से लंबी बातें कर सकते हैं। अच्छा जनाब, बहुत सारी नई ख़बरें मेरे पास हैं इस वक्त आप लोगों के लिए। और ग़ुलाम बादशाह सुंदरी का कल रात को हुआ स्क्रीनिंग, और सुनने में आया है कि जो लोग बता रहे हैं कि ग़ुलाम को ही मिल गई। मिलनी भी ग़ुलाम को ही थी। मैं एक बात कहूँ आपसे, ये सब ड्रामेबाजी होती है कि आप बताएं हमें कि किसको मिलेगी सुंदरी, जस्ट टू क्रिएट हाइप। वरना ड्रामा तो रिकॉर्ड हो गया, ख़त्म भी हो गया होगा। ड्रामा तो डायरेक्टर साहब ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। और सुंदरी ग़ुलाम को मिल भी गई होनी थी, आई एम श्योर 100%, बिकॉज बादशाह तो पहले ही मैरिड था बेचारा। उसे क्यों मिलनी थी सुंदरी? खुद सोचने वाली बात है ना। ड्रामे हमसे करते हैं, असी ड्रामे क्यों करेंगे ਤੁਹਾਡੇ नाल हैं। सो जनाब, ग़ुलाम बादशाह सुंदरी का ड्रामा पहले ही रिकॉर्ड हो गया था, और ये सब ड्रामेबाजी होती है जस्ट टू क्रिएट द हाइप कि जी आप लोग बताओ कि हम किसको सुंदरी दें। ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। बहरहाल ड्रामा अच्छा गया, रेटिंग तो नहीं आई उस तरह से, आई डोंट नो वाई, बट व्यूज़ काफ़ी आ गए। मे बी इंडिया से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मे बी दे आर द कमिंग फ्रॉम द इंडिया साइड, कि व्यूज़ बहुत आए हैं, 11-12 मिलियन 13 मिलियन भी आते रहे। तो अब मेरा अपना ख्याल है कि जिस बंदे को इस ड्रामे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो नोमान ज़ावियार हैं। ना तो फ़ायदा ख़ास हिना अफरीदी को होगा, ठीक है, शी गॉट मुस्तहकम विद हर न्यू दिस प्रोजेक्ट। इमरान जैसे हैं वो वैसे ही आए हैं इस ड्रामे में। इमरान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस ड्रामे से, मैं बता दूँ आपको। ग़ुलाम बादशाह सुंदरी हमेशा ज़ावियार नोमान एजाज की वजह से ही याद रखा जाएगा, या शायद थोड़ा बहुत सुंदरी की वजह से भी, बिकॉज वो उनको एक्टिंग तो नहीं आती लेकिन चल रही हैं वो, बहरहाल मतलब हिट हैं वो ड्रामों में। कम से कम इधर से ड्रामा एज अ हिट, तो ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। ग़ुलाम बादशाह सुंदरी के बाद इसको रिप्लेस करेगा एक मोहब्बत और, माया अली का और आहद रज़ा मीर। मुझे वैसे ये कपल समझ में नहीं आ रहा, दोनों की टीज़र्स में तो बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है। अब देखते हैं ड्रामा में क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल जो टीज़र्स सामने आए हैं उसमें तो नो केमिस्ट्री एट ऑल। लेकिन पता नहीं, क्या पता टीज़र्स कभी कभी अच्छे होते हैं, ड्रामे बुरे होते हैं। कभी कभी टीज़र्स बोर होते हैं, अच्छे बोर होते हैं तो ड्रामे अच्छे हो जाते हैं, तो ऑपोजिट वाइस वर्सा हो सकता है, तो चल जाता है। बिलाल अब्बास और दुर्रे की बात करूँगा। बिलाल अब्बास और दुर्रे दोनों हज पे हैं। बिलाल को तो गए हुए ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए अब हज के लिए, और दुर्रे अभी गई हैं पिछले हफ्ते। दोनों माशाल्लाह हज की सादत हासिल करने गए हैं। और मैंने तो सुना है कि बिलाल ने अपने बाल भी हज के उम्रे के लिए जब करते हैं तो अपने बाल भी वो करवा दिए हैं। तो अब तो फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि बिलाल कोई ड्रामा कर पाएंगे कम से कम 2-3 माह के लिए, जो हालात हैं। लेकिन बहरहाल मुबारक हो बिलाल अब्बास, मुबारक हो दुर्रे शाह, आप दोनों हज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी एक्टर्स हैं जो कि हज करने गए हैं, जिसमें वो जो आमिर लियाकत की एक्स वाइफ थी तूबा अनवर भी हज करने गई हुई हैं। और अब तो वसीम बदामी भी चले गए हैं, और कुछ फ़ख्र आलम भी देखे मैंने उस दिन हज करते हुए। वैसे इंशाल्लाह मेरा भी प्लान है हज करने का, 1 साल के बाद कर लूँगा इंशाल्लाह। उम्र तो मैंने काफ़ी किए हैं लेकिन हज नहीं किया हुआ, ठीक है ना। बहरहाल हज की मुबारकबाद हो बिलाल अब्बास और हानिया की। अच्छा जनाब, बदर महमूद का वो ड्रामा याद है आपको जिसमें मैंने ख़बर दी थी आपको कि हानिया और बिलाल दोनों साइन हो रहे हैं। वो हानिया तो ऑलमोस्ट फाइनल थी, बिलाल ने येस किया, उधर बाद में बिलाल बैकआउट कर गया बिकॉज बिलाल ने हज पे जाना था, और बाद में और कुछ काम भी हैं। लेकिन मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि बिलाल ने कौन सा ड्रामा साइन किया। बिलाल ने अभी कोई ड्रामा साइन नहीं किया हुआ। बिलाल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं स्क्रिप्ट, लेकिन वो भी हज पे चले गए हैं, तो बिलाल तो है साइन ड्रामा। बट हानिया इज़ बैक इन बदर महमूद ड्रामा। मैंने सुना है कि हानिया का जो ड्रामा है उसको पहले हानिया भी नो कर गई थी, बिकॉज हीरो उनकी चॉइस के नहीं थे, बिलाल अब्बास छोड़ गए, तो हानिया ने भी ना कर दी थी। लेकिन उसके बाद चूँकि ज़ाहिर है हानिया के लिए हीरो भी लेवल का चाहिए ना, तो फिर हानिया को जब हीरो नहीं मिलेगा तो हानिया ने ड्रामा ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। और फिर ये स्क्रिप्ट शायद गया था सज्जल के पास, लेकिन सज्जल को भी इतना शायद सज्जल शायद नहीं साइन कर पाई बिकॉज ऑफ अदर डिफ़िकल्टीज़। तो अब शायद दिस ड्रामा इज़ बैक टू हानिया। लेकिन हानिया ने जो डेट्स दी हैं वो सितंबर अक्टूबर की हैं, तो होपफुली हानिया ये ड्रामा जो है वो कर लेंगी बदर महमूद वाला, जो मेरी इत्तलात है। अब मेरी इत्तलात होती हैं, अब एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है, और फिर लोग कहते हैं कि एजाज़ वारिस झूठ बोलता है, हमें हमेशा सच बोलता हूँ। आपने नोट किया होगा मेरी बातें हमेशा सही इंटेंशन के साथ सच ही होती हैं, और सच निकल भी आती हैं।
वो अलग बात है कि आप लोग जानबूझ के मानते नहीं। मैंने सारा खान की बेटी की आपको न्यूज़ दी, वो भी सच हो गई। मैंने मोमना इकबाल की शादी की खबर दी, वो भी सच हो गई। मोमना इकबाल की तो खैर दूसरी शादी है ये, क्योंकि पहले वो शादी कर चुकी हैं, डिवोर्स हुई, फिर उनका सीन उनके साथ ऑन हुआ चद्दर साहब के साथ, और अब वो शादी करने जा रही हैं। फाइनली 1 जून को उनकी शादी है। तो ऑल द बेस्ट मोमना इकबाल, हम खुश हैं आपके लिए, आप अच्छी एक्ट्रेस हो। अब देखें, ये सब तो चलता रहता है, सीन जो चल रहे हैं आजकल वो सब चलेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, समझ नहीं आती है मुझे तो, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ड्रामों की थोड़ी बात कर लेते हैं। ड्रामे बहुत से चल रहे हैं आजकल, और डॉक्टर बहू, शैदाई, मुसाफत, हद, ये वो ड्रामे हैं जो मैं देख रहा हूँ शौक से आजकल। मानूर पे थोड़ा बोर हो गया आजकल, और उसके अलावा ग्रीन टीवी पता नहीं कहाँ जा रहा है। ग्रीन के तो सारे ड्रामे बोर जा रहे हैं। आई डोंट नो, नज़र लगे ग्रीन टीवी को, ग्रीन के कोई ड्रामा भी अच्छा नहीं जा रहा है इस वक्त। शायद अब मिट्टी दे बावे ही है उम्मीद, जो शायद ठीक कर दें, या एक मोहब्बत और कुछ ठीक कर दें, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। बिकॉज ग्रीन टीवी तो अजीबो गरीब कास्टिंग करते हैं। 7 PM को जो ड्रामा चल रहा है, खुदा गवाह क्या कास्टिंग है वो। आई एम सॉरी, वो क्या अजीबो गरीब लोग हैं उसमें सारे। हीरोइन भी अजीब सी, और समझ नहीं आ रहा। वो 7 PM की क्लास नहीं है ग्रीन टीवी आपकी। और 9 PM पे भी अलीज़ा शाह का ड्रामा भी फ्लॉप है। वो भी अजीबो गरीब वियर्ड कैरेक्टर्स हैं सारे उसमें। असफर रहमान के साथ अलीज़ा शाह हैं उसमें। आई डोंट नो। 7 PM पे बात करें तो इस वक्त लीड कर रहा है हम टीवी हद के साथ। खुशनसीबी भी फ्लॉप है मेरे नज़दीक, ये मेरे अपनी राय है, मेरी नाकिस राय है। हालांकि बदर महमूद अब जियो पे आ गए हैं, लेकिन और प्रोडक्शन उन्हीं की है, लेकिन आई डोंट नो वाई बदर, मज़ा नहीं आया मुझे खुशनसीबी का, बहुत बोरिंग स्क्रिप्ट है वो। और उसके अलावा आ जाए आप, रहमत मैंने देखा ही नहीं है शौक से, आई डोंट नो, मुझे कभी रहमत इतना अट्रैक्ट नहीं किया। आगे चलेंगे, 8 बजे पे तो पता ही है आपको शैदाई है। हमराही एकदम से ट्विस्ट आया है, हमराही पे एकदम से मार दिया। मुझे पता था खैर डे वन से ही कि होना यही है, क्योंकि ये कॉपी उठाई है इन्होंने किसी कोलंबियन या स्पेनिश सीरीज़ की। जो है हमराही कॉपी है, मार्क्ड हार्ट एक थी सीरीज़, उसकी कॉपी है। लेकिन ये कि उन्होंने थोड़ा चेंजेस किए हैं पाकिस्तानी ऑडियंस के मुताबिक, लेकिन स्टिल चूँकि दानिश तैमूर हैं और उनका नाम ही काफ़ी है, और दानिश जिस ड्रामे में होते हैं वो ड्रामा ना भी अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है। और सब हिबा बुखारी हैं, दोनों का कॉम्बो लीथल है। तो हमराही हिट तो है, उसको आप फ्लॉप नहीं कह सकते, लेकिन वो ट्विस्ट ऐसा है ना कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उसको। सो हमराही ठीक जा रहा है, लेकिन शिदाई ऊपर है हमराही से ऑब्वियसली। बाकी जो बेस्ट ड्रामा है ना 8 बजे का, वो डॉक्टर बहू है। बहुत मेहनत से बनाया है महरीन ने, और कुबरा खान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, तो आई थिंक ये ड्रामा काफ़ी अच्छा जा रहा है। बाकी 8 बजे में सिर्फ शबाना क्यूट है। उस सिर्फ शबाना से जिसको फ़ायदा होगा ना, सुहाय अली आबरो हैं, और जो दुराब खलील हैं जो बावला बने हुए हैं। वेरी गुड एक्टिंग दुराब आपकी, छा गया ये लड़का। अब दुराब का वक्त आ गया कि दुराब एक मेन लीड भी कर ले, ठीक है ना। अब दुराब का वक्त आ गया है मेन लीड करने का। विंटर लव डिज़ास्टर है। पहली गलती है कि आपने उसको समर्स में रिलीज़ कर दिया। इट्स अ डिज़ास्टर ड्रामा फॉर मी, इट्स अ डिज़ास्टर। आई डोंट लाइक दैट ड्रामा। मावरा और खुशहाल की मिस मैच्ड पेयरिंग बहुत बुरी है। चलते हैं आगे। और जियो पे सारा अभी भी निकम्मा ख़त्म हो गया, और अब तपिश आएगा। तपिश आएगा जनाब 8 जून से आएगा। 2 जून को गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी किस्त आएगी ऑन टेलीविज़न। सिनेमा में तो आ गई है, स्क्रीनिंग कल हो गई थी, तो वो तो हो गई, लेकिन वैसे ये टीवी पे आएगा 8 जून को, सॉरी 2 जून को लास्ट एपिसोड आएगी इसकी, ठीक है। 9 बजे पे आ जाए। मुसाफत लीड कर रहे हैं हम टीवी पे, महानूर नंबर 2 पे है मेरे नज़दीक ARY का। और जियो पे कौन सा ड्रामा आ रहा है निकम्मा, मिल्कियत आ रहा है। मिल्कियत मैं देखा नहीं है अब तक, कैसा है मिल्कियत बताइएगा मुझे कमेंट्स में। मुझे आप बताया करें कमेंट्स में कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने अब, मुझे ना बहुत लोग कहते हैं कि तुम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो पा रहे। अब मैं फाइनली यूट्यूब पे एक्टिव हो रहा हूँ, तो आप लोग बताएं मुझे कौन कौन सी ख़बरें आप सुनना चाहते हैं, और अगले यूट्यूब के मेरे वीडियो में आप किसके बारे में क्या मालूमात चाहते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारी मालूमात दूंगा आपको, लेकिन एक अच्छे सही अंदाज में। पता है मैं बातें फेक नहीं करता, मैं बातें हवाओं में नहीं उड़ाता कि हवाओं में कि क्या चल रहा है। सॉरी, जो है तो है। और एक और बात, ड्रामे साइन होते हैं, कास्टिंग होती है, और एंड आखिरी दिन भी कास्टिंग चेंज हो सकती है, आपस की बात है। तो ये आप रखें बात याद कि आखिरी दिन भी बातें चेंज हो सकती हैं। बादशाह की बात करते हैं। निश्तर ड्रामा दानिश तैमूर का, उसका नाम बादशाह हो गया है, और उसमें अनमोल बलोच है, नईमा भट्ट हैं, फैज़ान शेख भी उसमें आ गए हैं, और अभी हारून शाहिद की भी एंट्री हो गई है, अली दयान भी हैं उसमें। जो लोग कह रहे हैं ना कि अली अब्बास आ गया, अली अब्बास ने बिल्कुल भी साइन नहीं किया।
अली अब्बास क्यों आएंगे? अली अब्बास जब भी आते हैं मेन रोल्स करते हैं, वो क्यों करेंगे साइड रोल्स? सही जो बात है। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दीज थिंग्स, राइट? आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे फैंडम्स पेजेस पे इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं दानिश तैमूर के फ़ैन्स में और फ़िरोज़ ख़ान के फ़ैन्स में। मत लड़ा करें आपस में। दोनों एक्टर शानदार, दोनों सुपरस्टार हैं, दोनों के क्रेडिट पे शानदार ड्रामे हैं। तो दोनों ड्रामे, दोनों सुपरस्टार, दोनों के दोस्त बन के रहो सारे फैंस, मत लड़ो आपस में। और एक और आखिरी बात बिफोर लिविंग दिस वीडियो, कि whenever I criticize things, I am not criticizing them personally. मैं पर्सनली किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी काम पे तनकीद करता हूँ। तनकीद बराए इस्लाह होती है, ना मैं गालियाँ देता हूँ, ना मैं अब्यूज़ करता हूँ, ना मैं चीप वर्ड्स यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं बस सुकून से बोलता हूँ और यही मेरा मंत्र है। और आप मुझे फॉलो कर लें मेरे इंस्टाग्राम पे भी, डॉक्टर एजाज़ वारिस, DREJAZWARIS। वहाँ भी आपको मिलती हैं तमाम लेटेस्ट शॉर्ट्स एंड वीडियोज़, रील्स मिलती रहती हैं आपको। आई एम एवरीवेयर, आई एम ऑन टिकटॉक, लाइव विद जैज़ी, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन फेसबुक, डॉक्टर एजाज़ वारिस, आई एम एवरीवेयर। सो मैंने बताया ना आपको जाने से पहले कि सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें, सही वाली, नॉट हवाओं में उड़ने वाली खबरें। आई डोंट गिव हवाओं वाली खबरें। आपने एक बात नोट की, बाकी सारे जो चैनल्स हैं जो खबरें देते हैं, हर वक्त तारीफ़ें हो रही हैं, तारीफ़ें तारीफ़ें, वाओ व्हाट एक्टर एंड एक्ट्रेस यू आर। बहुत कम बुराई सुनते होंगे आप, अगर सुनते भी होंगे तो आप बिल्कुल मक्खन वाली बुराई होती है। फ़ायदा नहीं ऐसी बुराई का, सच बोलो भाई, सच के सिवा कुछ ना बोलो। सो मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, सुकून से, प्यार मोहब्बत से। मेरा प्लान है कि डेली हम एक वीडियो डालें इसके ऊपर, डेली या ऑल्टरनेट डेज पे, जितनी मेरी हिम्मत होगी। और एजाज़ वारिस मेरा नाम है, प्यार से मुझे जैज़ी बुलाते हैं। और उसके अलावा चांद मेरा दिल मैं देख के आया हूँ परसों सिनेमा में, बहुत बुरी फिल्म है। आई डोंट नो करण जौहर को क्या हो गया है। अनन्या पांडे की लोवेस्ट ओपनर एवर है ये फिल्म। लक्ष्य की भी बकवास ही एक्टिंग थी इस फिल्म में। अनन्या पांडे तो वैसे फारे गए, उनको एक्टिंग वैसे नहीं आती है। लेकिन उससे बेहतर फिल्म थी पति पत्नी और दो, यकीन करें वो बेहतर थी, वो कॉमेडी थी, इट वाज फन राइड। लेकिन चांद मेरा दिल इज़ अ डिज़ास्टर, बहुत ही बुरी फिल्म है। धर्मा की वीकेस्ट फिल्म लग रही है मुझे वो, ठीक है? सो और कोई ख़बर फ़िलहाल मेरे पास तो नहीं है। नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं एक्ट्रेसेस के बारे में, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो बताइएगा, आपको बताएंगे। बाकी हमराही का जो ट्विस्ट है वो नया मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे पता था होना यही है कि सुसर नहीं मारना है। अब जो हमराही में ये होगा ना कि अब जो दिल लग गया है सिहाम के सीने में, तो वो दिल जब सामने आएगी अल्हाम, जो कि एलिफ की बहन है, तो उसके लिए दिल धड़केगा, फिर दोबारा प्यार हो जाएगा इनको उसकी बहन के साथ। यही कहानी होगी लगता है मुझे। फ़िलहाल ज़ंजीरें भी अच्छा जा रहा है। ज़ंजीरें में एहसन खान की डेथ हो गई, सुना है कि अमीन गिलानी भी मर जाएंगे 4-5 हफ्तों के बाद। तो फिर क्या बनेगा? क्या फिर सज्जल शादी करेंगी दानियाल ज़फ़र के साथ? ये लग रहा है मुझे तो जो हालात हैं। और बेचारी सेहर अकेली रह जाएगी। एनीवे जनाब, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी खबरें सच्ची वाली, बहुत सारी मसाला न्यूज़ लेके आपके पास हाजिर होते रहेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल, गिव इट अ हाइप, लाइक इट, और मिलते रहेंगे आपसे बहुत सारी लेटेस्ट खबरों के साथ। और हाँ, आखिरी बात, फिल्में काफ़ी ईद पे आ रही हैं, उस पर कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर चीज़ आज क्या बताऊँ मैं आपको। फिल्में 3 आ रही हैं ईद पे, साइको, ज़ॉम्बीड और लव द सॉ। तीनों से मेरी क्या तवक्कुआत, तीनों क्या करेंगी कल बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई थिंक 15 मिनट हो गए वीडियो को। देखें, एंजॉय करें, रीशेयर्स करें, आपस में डिस्कस करें, कुछ भी करें। लव यू ऑल। और जब एजाज़ वारिस बोलता है ना, तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया सुनती है, ट्रस्ट मी। और साथ रहिएगा प्यार मोहब्बत के साथ, दीवानगी के साथ, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।